नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक कॉन्फ्रेंस को लेकर विवाद गहरा गया है। बात इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी को घेरा है। राष्ट्रपति मुर्मू सिलीगुड़ी में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही थी। उसे लेकर उन्हें ममता दीदी से कुछ शिकायतें थी। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति मुर्मू को बीजेपी का एजेंट तक बता डाला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आदिवासी समुदाय की अस्मिता से जोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ा विवाद केवल कार्यक्रम में व्यवस्था तक सीमित नहीं, यह मामला संवैधानिक गरिमा, प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी राजनीति का सबब बन चुका है। राष्ट्रपति का खुद सार्वजनिक रूप से खामियों की ओर इशारा करना भी सामान्य बात तो बिल्कुल भी नहीं नजर आती। इसलिए आइए तमाम मुद्दों का आज एमआरआई स्कैन करते हैं। कैसे शुरू हुआ पूरा मामला, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस थी। राष्ट्रपति मुर्मू इसमें शामिल होने आई थी। कॉन्फ्रेंस के वेन्यू को लेकर राष्ट्रपति ने ममता पर कटाक्ष कर दिया। उन्होंने शिकायत की कि ये वेन्यू बहुत छोटा था और वहाँ पर 5,000 लोग भी शामिल नहीं हो सकते थे। इस वजह से बहुत सारे संथाल लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए। वहाँ की स्थिति थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा जाके देखें, यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया उनके, वो जाने। शायद उनके मन में था कि कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। आज उनके मन में ऐसा है जो फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति विधाननगर में एक दूसरे प्रोग्राम में पहुंची। वहां उन्हें जगह ज़्यादा बड़ी लगी। इस पर उन्होंने सवाल किया कि यहाँ अगर कार्यक्रम होता तो 5 लाख लोग भी आ सकते थे। राष्ट्रपति की नाराजगी इस बात पर भी थी कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के किसी मंत्री को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से इस पर मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन देश के राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना चाहिए। ममता ने सवाल किया कि क्या यह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्लान है, क्या इसलिए राज्यपाल को बदल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीवी आनंद बोस को पूर्व उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ की तरह डरा धमकाकर पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री ने भी चेतावनी दी कि बंगाल चुनाव के बाद उनका टारगेट दिल्ली होगा। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो सभी बीजेपी शासित राज्यों में जाएंगी, रैलियां कर पार्टी को खत्म कर देंगी। पीएम मोदी ने संविधान का अपमान बताया, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि राज्य की जागरूक जनता एक महिला आदिवासी नेता और देश के राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के कारण न केवल आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में कुप्रबंधन देखने को मिला, बल्कि ये राष्ट्रपति संविधान और देश में लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। राष्ट्रपति मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के सम्मान में आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने के लिए बंगाल गई थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार करना चुना, जिसका राष्ट्रपति और आदिवासी समुदाय दोनों के लिए महत्व है। आलोचना सुनकर ममता ने दिया तीखा जवाब। ममता बनर्जी ने ऐसे बयान दिए जिनसे यह संकेत मिला कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। इससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया और राज्य एवं केंद्र के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही पत्र लिखकर बताया था कि संबंधित निजी संगठन राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम नहीं है। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अपने विवेक से निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की व्यवस्था और उसमें आई खामियों के लिए आयोजक और एयरपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेदार है, राज्य सरकार नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री हर चुनाव से पहले बंगाल को निशाना बनाते हैं और राज्य का अपमान करते हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में कोलकाता के मेयर मौजूद थे, जबकि वह खुद लोगों के अधिकारों को लेकर धरने में शामिल थे। ऐसे में मैं वहां कैसे जा सकती थी। ममता ने कहा, धरना शुरू होने से पहले मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने पीएम मोदी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर किए गए मोदी के हमले का खंडन किया। अपने दावे के समर्थन में बनर्जी ने सीनियर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बैठे हुए पीएम मोदी की एक तस्वीर भी शेयर की।
जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू उनके बगल में खड़ी हैं। यह तस्वीर कथित तौर पर मार्च 2024 के उस कार्यक्रम का है जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू ने आडवाणी को उनके घर पर भारत रत्न से सम्मानित किया था। तस्वीर में दिख रहा है पीएम मोदी बैठे हैं जबकि राष्ट्रपति खड़ी है। ममता ने कहा, हम ऐसा कभी नहीं करते। राष्ट्रपति का अपमान करने की संस्कृति बीजेपी की है, हमारे नहीं। पहले भी कई बार सीएम नहीं पहुंचे स्वागत के लिए। ऐसे कई मौके रहे हैं जब मुख्यमंत्री किसी कारण से स्वागत के लिए नहीं हो पाए हों, लेकिन किसी मंत्री को नामित किया है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू के मथुरा दौरे के दौरान न तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी और न ही मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्री को भेजा था। उत्तर प्रदेश में 2014 से 2017 के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य के दौरे पर आ जाते थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपलब्ध नहीं होते थे तो वे अपने निजी किसी मंत्री को स्वागत के लिए नामित कर देते थे। यही व्यवस्था उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दौरान भी अपनाई गई थी। बंगाल में पहले क्या हुआ? बंगाल में ऐसा उदाहरण कम ही देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का स्वागत न तो सीएम ने किया हो न ही किसी मंत्री ने। मई 2021 में चक्रवात के बाद पीएम मोदी के राज्य दौरे के दौरान भले ही ममता बनर्जी ने उनकी अध्यक्षता वाली समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंची थी। प्रोटोकॉल से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ब्लू बुक के नियम काफ़ी सख्त होते हैं। ब्लू बुक क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी व्यवस्था गृह मंत्रालय की ब्लू बुक के तहत होती है। इसी दस्तावेज में वीवीआईपी दौरे के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्वागत की पूरी व्यवस्था का उल्लेख होता है। इस दस्तावेज में इन वीवीआईपी के दौरे के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्वागत से जुड़े सभी दिशा निर्देश तय होते हैं। इसकी क्रमबद्ध प्रतियां संबंधित अधिकारियों को दी जाती है। जिला स्तर पर यह जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास रहती है। प्रोटोकॉल के अनुसार आमतौर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री इन गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। यदि मुख्यमंत्री उपलब्ध न हो तो वे किसी मंत्री को इसके लिए नामित करते हैं। बंगाल में चुनाव, इस घटना से जुड़ा एक राजनीतिक एंगल भी है। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य टक्कर बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी के बीच मानी जा रही है। चुनाव मैदान की यही तल्खी अब संवैधानिक परंपराओं में दिख रही है। टीएमसी ने केंद्र पर राष्ट्रपति पद के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी कह रहे हैं कि कोई प्रोटोकॉल नहीं टूटा। यह कार्यक्रम संथाल आदिवासियों से जुड़ा था। राष्ट्रपति खुद इस समुदाय से ताल्लुक रखती है, लेकिन यह ध्यान मुद्दे से हटकर इस विवाद की ओर चला गया कि इस मामले से भी पता चलता है कि देश में कई बार बड़े आयोजनों तक की तैयारी आखिरी वक्त तक चलती रहती है। अगर राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े सारे इंतजाम पहले ही पूरे होते तो शायद ये विवाद खड़ा ही नहीं होता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।